बिजली की अभी निश्चित रूप से जो है व्यवस्था बहुत अच्छा है। पहले कम सब स्टेशन था, लाइन की विस्तार कम थी, गांव में ट्रांसफार्मर कम था, तो लोगों को समस्याएं बहुत होती थी। और मेरा विधानसभा क्षेत्र तो पूर्ण रूपेण जो है सिंचित क्षेत्र है। लोग ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, नदी किनारे के लोग कुआं से सिंचाई करते हैं। तो उस परिस्थिति पे यह कहें कि बिजली पे आधारित है वहाँ की सिंचाई व्यवस्था। तो हमने बहुत सारे नए नए सब स्टेशन बनवाया। और अभी 220 का एक बड़ा जो है सब स्टेशन पीरदा में भी हमने स्वीकृत कराया है। अगर वो बन जाएगा तो बाकी और लाइन की समस्या जो है पूरा हो जाएगा। और जो योजना सरकार के तरफ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना रहे, केंद्र सरकार की योजना रहे या राज्य सरकार की, जो योजना आया है उसको हमने ले करके अपने क्षेत्र पे गए हैं। मेरे विधानसभा में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर तक जो है वो घर वाला बिजली से वंचित हो। एक एक घर तक खंभा पहुंचाए हैं। बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मुड़ेकेरा की बात हो, चाहे खैरजीटी की बात हो, चाहे चिस्दा की बात हो, चाहे मलदा की बात हो, और अभी 132 के भी जो जयपुर में भी खुला है, वो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का ही देना है कि क्योंकि ये क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण उन्होंने बिजली, सड़क, चाहे पुल पुलिया की बात हो, उन्होंने जैसे अभी 5 बैराज भी बनाया है महानदी में, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही बनाया है। और मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछड़े हुए क्षेत्र को उन्होंने जोड़ने का काम किया, इसके लिए वो बधाई की बात हूँ। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने जो है सबसे पहले जब वहाँ विधायक बने तो अपने क्षेत्र में 2 ITI खुलवाए। एक कॉलेज बिर्रा में खुला। तो जो उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा की तरफ लोग बाहर जाते थे तो कम से कम उनको जो है अपने घर पे ही पढ़ने का सुविधा मिला। इसके अलावा जो भी जहाँ भी क्राइटेरिया में आया, अगर 5 किलोमीटर के दायरे पे हाई स्कूल नहीं है तो हमने वहाँ हाई स्कूल स्वीकृत कराया। 7 किलोमीटर के दायरे पे अगर हायर सेकेंडरी नहीं है तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत कराए। इसके अलावा जितने भी भवन विहीन स्कूल था या जर्जर स्कूल, मैं अपने कार्यकाल पे 80 प्राथमिक शाला जो जर्जर था या भवन विहीन था उसको बनवाया। 19 माध्यमिक शाला, 13 हाई स्कूल और 19 हायर सेकेंडरी स्कूल राज्य शासन के मद से, जिला खनिज न्यास संस्थान के मद से इन स्कूलों को जो है बिल्डिंग को बनवाने का जो है काम किया हूँ। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ भवन विहीन शाला मेरे विधानसभा में एक भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा में जहाँ महत्वपूर्ण स्थान शिक्षकों का है, वो शिक्षकों की कमी आज भी है। आज भी हम देखते हैं तो अधिकांश स्कूल एकल शिक्षक ही है। अधिकांश मिडिल स्कूल पे 1, 2 या 3 ही शिक्षक हैं। हायर सेकेंडरी पे जहाँ 27 की है, वहाँ स्वीकृत पद 27 है, वहाँ 12-13 ही पदस्थ हैं। तो जो मेन चीज़ शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति होना चाहिए, वो मेरे विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में इस बात की कमी है। और इस शिक्षा में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जयपुर में शासकीय महाविद्यालय की बात हो, या हसौद में शासकीय महाविद्यालय की बात हो, या बिर्रा में शासकीय महाविद्यालय की बात हो, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही कराया है। और चाहे मिडिल स्कूल की बात हो, चाहे हाई स्कूल की, चाहे हायर सेकेंडरी की बात हो, सारे गांव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्कूल का जो स्थिति दयनीय था, अब जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ हम लोगों के प्रयास से यहाँ भी सारे गांव में स्कूल शिक्षा का उन्होंने, ताकि गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, इस सोच से डॉक्टर रमन सिंह जी ने जयपुर विधानसभा में शिक्षा का एक अलग जगह था। जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए जितने भी भवन विहीन था वो सब जगह हमने भवन स्वीकृत करा दिया। बहुत सारे जगह भवन बन करके तैयार है, बहुत सारे जगह टेंडर की प्रक्रिया में है। लेकिन एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन नहीं बचा है। सभी की जो है स्वीकृति करा चुके हैं। यथासंभव स्टाफ के लिए भी लड़ते रहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि लाख प्रयास के बावजूद भी हम जो डॉक्टर की कमी है, जितने विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए
वो डॉक्टर की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अन्य स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है और अन्य स्टाफ जो भी हैं, उनकी पूर्ति तो हम अपने विधानसभा में करवा लिए हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी को अभी तक पूरा नहीं करवा पाए हैं। स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक उनके कार्यकाल में संकल्प लिया था, सब पढ़ें सब बढ़ें, और हर गांव में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाए तो लोगों को दूर दराज तक इलाज कराने में जाने में उनको असुविधा होती थी। इसलिए उन्होंने प्राय हर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में मिनी स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। डॉक्टर रमन सिंह जी की और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है। चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो या अपने जैजैपुर विधानसभा की, अभी वर्तमान विधायक घूम घूम करके उन्होंने लोगों को गुमराह कर रहा है कि जो भी मैं, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उन्होंने लोगों को गुमराह करके अपना श्रेय लेने का काम करता है। देखिए, सड़क तो ये निरंतरता का विषय है, सरकार किसी का रहे, सड़क खराब होता है, सड़क बनते रहता है। जब मैं 2013 में पहली बार जैजैपुर विधानसभा से विधायक बना तो मेरे क्षेत्र में 27 ऐसे गांव था जो पहुंच विहीन था, जहां पक्की सड़क नहीं थी। आज हम उसमें 27 में 21 गांव को हमने किसी न किसी माध्यम से जुड़वा करके 21 गांव को पक्की सड़क से जुड़वा चुके हैं, लेकिन आज भी 6 गांव ऐसा बचा है जिसको अभी तक हम पक्की सड़क से नहीं जुड़वा पाए। बाकी तमाम सड़कों को लगभग किसी न किसी माध्यम से स्वीकृत करवा के बना लिए हैं, लेकिन एकमात्र सड़क जो दर्रा भाठा से लेकर के कचंदा तक जाती है, जो माइनिंग की सड़क है, वहाँ माइनिंग की खदान है डोलोमाइट की, वो बहुत जर्जर है। मैं ये बोलूँगा कि उसमें आदमी के लिए पैदल चलना भी मुश्किल है, तो कठिन नहीं है। उसको बजट में जोड़वा चुके हैं, लेकिन इस कार्यकाल पे उसके प्रशासकीय स्वीकृति नहीं करवा पाए, उस सड़क को नहीं बनवा पाए। इस बात का मुझको अफसोस है और उस क्षेत्र के जनता से मैंने इसके लिए माफ़ी भी मांगा कि लाख प्रयास के बावजूद ये जो अभी कांग्रेस की सरकार है, जिनके पास बजट नहीं है, इन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दिया। बाकी मेरे विधानसभा में तमाम सड़क जो है अच्छी स्थिति पे है और उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया है। जैसे सड़क के बारे में बोले, सड़क के बारे में जो भी बना है अपने क्षेत्र में वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है, और इस विधायक ने जो भी काम, चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, वो काम को मैं कराऊं करके अपना श्रेय लेते हैं। जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस क्षेत्र में सारा काम, उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं रहते हुए भी उन्होंने सारा काम किया है।